पीपीसी क्या होता है, सबसे पहले जान लो पीपीसी है क्या। पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या उसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको एक नाम से और जानते हैं हम लोग, किस नाम से, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से। ठीक है, सबसे पहले आप ना इसकी डेफिनेशन चलने से पहले इसकी अजम्पशन देख लो, क्या अजम्पशन हमको लेके चलनी है। पहली अजम्पशन क्या है, टू कमोडिटी प्रोड्यूस। हमें जब हम पीपीसी पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि इकोनॉमी के अंदर ना दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा कि भाई ये हमें अजम्पशन लेके चलना है। ठीक है, और क्यों लेके चलना है इसका भी मैं लॉजिक आगे बता दूंगा। वैसे तो हमारी इकोनॉमी में 1000 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, लेकिन हमें इस डेफिनेशन को समझने के लिए दो गुड्स मान के चलने हैं। ठीक है, अजम्पशन है। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज आर गिवन एंड फिक्स्ड। रिसोर्सेज हमें दिए होंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं पता है आपको, रिसोर्सेज हमारे फैक्टर प्रोडक्शन में मैंने बताया रिसोर्सेज 4 होते हैं आपके, लैंड हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ठीक है, और एक कैपिटल हो गई। तो ये रिसोर्सेज हमें दिए होंगे, रिसोर्स हमें लेके चलना पड़ेगा। अभी एग्जांपल भी छोटा सा बताऊंगा, सारे उसका मिक्स होके। उसके बाद रिसोर्सेज दिए होंगे और कॉस्ट फिक्स रहेंगे, रिसोर्सेज आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने भाई जमीन पे खेती कर ली, उसके बाद अगले साल एक बड़ी जमीन ले खेती करो, तो नहीं, तब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। रिसोर्सेज आपके फिक्स रहेंगे और रिसोर्सेज जो आपको दे रखे हैं वही रिसोर्सेज आपको लेके चलने हैं। रिसोर्सेज में चेंज नहीं होना चाहिए, अनचेंज। टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज, टेक्नोलॉजी भी आपके अनचेंज रहेगी। टेक्नोलॉजी कौन सी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे आप वही खेत वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपने ये आपका खेत है, ठीक है, और इसके अंदर आप दो गुड्स उगा रहे हो। मान लो आप यहाँ पर उगा रहे हो वीट और राइस, ठीक है, और उगाने के लिए आपके पास क्या, ट्रैक्टर, मान लो ट्रैक्टर हो गया। तो देखो पूरी चीजें इसमें आ गई है। ये हमारा लैंड हो गया, ये हो गया हमारे रिसोर्सेस, दो गुड्स जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट हो गई, और टेक्नोलॉजी अगर हमारी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुम इतने पार्ट्स के लिए तुमने यहाँ पे इतने हिस्से, मान लो तुमने उगा दिया वीट और इतने में उगा लिया राइस, ठीक है तो तुम्हारे पास ये ना जमीन, अब तुम बोलोगे नहीं मैंने जमीन खरीद ली, नहीं, तो फिर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है आपका जो डेफिनेशन वो फेल हो जाएगी। तो आपका इसके लिए आपको चाहिए कि आपके रिसोर्सेज फिक्स रहे और टेक्नोलॉजी अब आपकी फिक्स रहे। ठीक है, एंड लास्ट, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। इसका मतलब क्या, हमें मान के चलना है कि जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसका हमने बहुत भरपूर तरीके से यूज करा है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने इस जमीन पर अच्छे से खेती करी है और सब जगह अच्छे से खेती करी है और सारी चीजों का अच्छे से प्रयोग करा है, यानी वही मतलब है एफिशिएंटली यूटिलाइज करा, अच्छे से कुशलतम प्रयोग करा है। तो ये 4 आपको असम्पशन लेके चलनी है। अब हम समझते हैं कि होता क्या है पीपीसी का। तो सबसे पहले लिखा ही लाइन, इट इज ए कर्व, यानी आप इसको क्या कहते हैं, इट इज ए ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो भाई, ठीक है, ये एक वक्र है, ठीक है, ये ग्राफ, ये वक्र है या ये ग्राफ है। क्या करता है ये, देखो डेफिनेशन पढ़ने का तरीका क्या है। ये कर्व है, पहला पॉइंट, कैसे याद होगी ये चीजें, विच शोज या रिप्रेजेंट, जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, अलग अलग प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी या प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन, एक ही बात है, 2 वर्ड मैंने लिए कि आप जो याद रख लो। ठीक है, ये एक कर्व है जो ये शो करता है, क्या शो करता है, प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटी, अलग अलग संभावनाएं या प्रोडक्शन की कॉम्बिनेशन, अलग अलग संयोग। किस चीज के संयोग, ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के अलग अलग संयोग। करना क्या है इस 2 गुड्स का, एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जिसे कोई भी इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, उत्पादित करती है। कैसे करती है, गिवन द रिसोर्सेज, दिए गए रिसोर्सेज से, एंड टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। यानी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ये एक कर्व है जिसमें 2 गुड्स के प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, जिसे कोई भी इकोनॉमी, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान, वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है 2 गुड्स को, किससे, जो आपके पास रिसोर्सेज दे रखे हैं उनसे और जो आपके पास टेक्निक है उनसे। तो उनका जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा ना, ठीक है, जो उससे तुम ग्राफ पे शो करोगे उसको ही बोलते हैं पीपीसी। दैट्स इट, इतना सिंपल था। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक मैंने आपको बताया पीपीएस। पीपीएस का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, कि ये बनता कैसे है, ये समझ लो।
जैसे देखो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, तो ये पॉसिबिलिटीज संभावनाएं ए बी सी डी, हमने 5 संभावना ले ली, ठीक है। यही मान लो अभी, ठीक है, अभी तुम यही ये वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने एप्पल और मैंगो ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे वीट और वो लो। चलो एप्पल और मैंगो की बात कर लेते हैं, जमीन है, हम उस पर एप्पल और मैंगो ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना वीट राइस हटा देते हैं, एप्पल और मैंगो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहली पॉसिबिलिटीज क्या होती है, अगर हम गुड्स एक्स 0 प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब हमने क्या करा, हम यहाँ पे गुड्स एक्स को कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे, इसका मतलब हमने सारे रिसोर्सेज कहाँ लगा रखे होंगे, मैंगो पर, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो अगर आप उससे एप्पल का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो सारा कहाँ करोगे, इस पे, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक अगर आपने करा तो ये हो गया 14, ये सी 2 तो 12। अब सवाल आएगा ऐसे कैसे, ये तो मिला के तो 15 होता है और इसको तो मिला के तो 14 हो रहा है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना ना, दिमाग में अक्सर बच्चों को आता है। तो एक चीज बताऊं, यहाँ पे ना जरूरी नहीं है कि जो एक रिसोर्स से या एक टेक्नोलॉजी से दोनों गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बराबर इक्वल प्रोड्यूस हो, ये भी एक कंडीशन है कि एफिशिएंटली हो, लेकिन इक्वल होना जरूरी नहीं है। होता ही है, अगर आप वीट और राइस को प्रोड्यूस करोगे, क्या दोनों में बराबर पानी लगता है, नहीं, राइस में ज़्यादा पानी लगता है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसका मौसम अलग है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसी मशीन से, मतलब या उसी जो आपको टेक्नोलॉजी या रिसोर्स दे रखे हैं उससे बराबर प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है। पर यह जाहिर सी बात है कि अगर जैसे जैसे आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूर से गुड्स का जो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। ये तो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है क्या है, कांस्टेंट, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। आपको एक ही मशीन से या एक ही ट्रैक्टर से आपको खेती करनी है। अगर आपने जैसे एप्पल का प्रोडक्शन बनाना चालू कर दिया तो ऑटोमेटिक आपका जो है ये मैंगो का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्स हैं और टेक्नोलॉजी वो फिक्स है। इसी को लेके ग्राफ बना दिया गया है। ये देखो जो गुड एक्स है वो ये ले लिए 1 2 3 4, ठीक है। जो गुड वाई है वो नीचे ले लिए मैंने, 3 दिन गैप लिया 3 6 9। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनना है आपका, पहला कॉम्बिनेशन बनना है आपका 0 से 15 का, वो ये ना ये वाला। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनना है आपका 1 से 14। तीसरा क्या बनना है 2 से 14। चौथा क्या बनना है 3 से 9 और ये 4 से 5। ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ना वो क्या शो करते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन तुम्हारे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशन कि इसके अंदर आपका ये दिखाया जा रहा है सारे कॉम्बिनेशन में कि आप कुछ भी प्रोडक्शन कर लो, कुछ भी प्रोडक्शन कर लो, सब पे आपको इक्वल पॉसिबिलिटीज मिलेगी। मींस अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख रुपए इस पे भी खर्चा हो रहा होगा, इस पे भी खर्चा हो रहा होगा, इस पे भी खर्चा हो रहा होगा और इस पे, मतलब सब पे ना जो ये क्या है आपका रिसोर्स है, मनी इज रिसोर्स ऑल्सो। तो मनी अगर आप इस वाले कॉम्बिनेशन प्राप्त कर रहे हो तो भी इतना खर्चा आएगा, इसको लोगे तो भी सेम, इसको खर्चा करोगे तो इसमें भी सेम आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आपने सोचा कि मैं यार इसको बढ़ा देता हूं, मैं क्या करता हूं गुड एक्स वाई को बढ़ाता हूं, तो गुड वाई को आपने जैसे बढ़ाया, अभी यहां पे था जो गुड वाई आपकी क्या थी 5 है, जैसे आपने बढ़ाया 9 तो ऑटोमेटिक तो ये कम हो गया 3 हो गया, आपने इसको बढ़ाया कम हो गया। तो जैसे जैसे आप एक गुड्स को बढ़ाओगे दूसरा अपने आप ही कम होता जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ही ऐसे बने, इसलिए नाम है कॉम्बिनेशन, कि डिफरेंट गुड्स से कॉम्बिनेशन होगा। और ये सारे डिफरेंट गुड्स जो है ना वो आपको यही बता रहे हैं कि आप कुछ भी से उठा के देख लो, सब पे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना बराबर मिलेगी। इसलिए जो कंज्यूमर है या जो भी आपका जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो कोई सी भी प्रोड्यूस कर ले, उसको रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी आपको सेम लगानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, क्लियर है, आ गया। अटेनेबल सिचुएशन वो जो पीपीसी कर्व के अंदर या पीपीसी कर्व पे जो पॉइंट होंगे उसे अटेनेबल बोलेंगे और पीपीसी कर्व से जो बाहर होंगे उसे अनअटेनेबल, ठीक है, क्लियर है। रोटेशन क्या होता है और शिफ्टिंग क्या होती है, तो रोटेशन में होता है कि जब प्लेस आपका कांस्टेंट रहे, ठीक है, बाकी आप मूव कर सको। जैसे मैं हाथ ये क्या कर रोटेट कर रहा हूं, ये रोटेशन है, ठीक है ना। शिफ्टिंग क्या होती है, जब अपना प्लेस ही चेंज हो जाए, चल थोड़ा शिफ्ट हो जा, वहां बैठा था वहां से आगे सक गया, ठीक है, समझ रहे हो, रोटेशन ही होता है। अब मैं हाथ उठा के फेंकूंगा तो मैंने क्या कहते हैं शिफ्ट कर दिया, हाथ निकालो फेंक दिया, और हाथ से घुमा के मारो तो ये मेरा
मूवमेंट हुई है, रोटेशन। तो मूवमेंट को भी ना रोटेशन बोलते हैं। एक वर्ड और आ गया है इसी से, मूवमेंट। मूवमेंट वर्ड भी क्या है, रोटेशन का है। लेकिन शिफ्टिंग में क्या, प्लेस चेंज हो जाता है, समझ गए। तो यहां पे क्या होगा, रोटेशन और शिफ्टिंग कब होती है, जब रिसोर्सेज में चेंज होते हैं। जब रिसोर्सेज में चेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग। और जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेशन। मतलब रोटेशन और शिफ्टिंग दोनों में सकती है, रोटेशन और शिफ्टिंग दोनों में हो सकती है। देखो अब समझो इसका पीपीसी में क्या यूज है, अभी तुम खुद समझ जाओगे। ये था मेरा, सपोज करो ये मेरा पीपीसी है, रिसोर्स में चेंज आया। अब रिसोर्स में चेंज दो तरह से होते हैं, रिसोर्स देखो कभी भी चेंजेस दो तरह के होते हैं, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ये तो चेंजेस होते हैं। मान लो हमारे रिसोर्सेस इंक्रीज हो गए, दोनों रिसोर्स इंक्रीज हो गए। ये गुड हमारा क्या था, गुड वाई था, ये नीचे नहीं सॉरी गुड एक्स था और गुड वाई। अगर हमारे गुड एक्स और वाई बोथ रिसोर्सेस आर इंक्रीज, अगर दोनों रिसोर्स हमारे बढ़ जाएंगे तो पीपीसी कर्व कहां शिफ्ट होगा, पीछे की आगे, जाहिर सी बात आगे। तो ये होगी आपकी शिफ्टिंग। दिस वन इज कॉल्ड शिफ्टिंग, ठीक है, समझ रहे हो। ये शिफ्टिंग होगी आगे, इसे शिफ्टिंग बोलते हैं। देखो दोनों चीज, आपका पीपीसी कर्व जो था बी से आगे शिफ्ट हो गया, B1 हो गया, और ये आगे शिफ्ट हो गया A1 हो गया। ठीक, इसका उल्टा समझो, अगर डिक्रीज रिसोर्सेज तो क्या होगा, यही हमारे रिसोर्स में रिड्यूस आ जाए, रिड्यूस संसाधनों में कमी है तो क्या होगा, पीछे का, ठीक है। तो हमारी शिफ्टिंग क्या होगी, पीछे। तो आप शिफ्टिंग और में समझो कि जब आपके दोनों रिसोर्सेज में चेंज हो, गुड एक्स वाले और वाई वाले दोनों रिसोर्सेज में, बोथ रिसोर्सेज में अगर चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, तो हम उससे बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। रीजन्स क्या होते हैं, कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा मत सोचना, ठीक है। वो क्वेश्चन ही ऐसे बोल देंगे, आप समझ जाओगे इसके अंदर शिफ्टिंग हुई है कि रोटेशन हो रहा है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में क्या होता है कि दोनों चीज नहीं होगा, किसी एक चीज में चेंज होगा। जैसे ये मेरा ए बी एक पीपीसी कर, गुड वाई की टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, टेक्निक की बात चल रही है ना पर, गुड वाई का जो था ये वाले, उससे मतलब टेक्नोलॉजी हमने इंप्रूव करी तो गुड वाई की करी, मतलब टेक्नोलॉजी नई टेक्निक लेंगे, लेकिन हमने गुड वाई पे फोकस करा। तो जब मैं इस पे फोकस कराऊंगा तो मुझे बताओ, जब मैं गुड वाई पे फोकस कराऊंगा तो मेरा जो मूवमेंट होगा गुड वाई का बढ़ेगा कि एक्स का बढ़ेगा, वाई का बढ़ेगा, क्योंकि मैं गुड वाई जो अपने टेक्निक जो यूज कर रहा हूं मैं गुड वाई गुड्स पे कर रहा हूं, ठीक है, वाई वाला गुड्स है, तो ये मेरा बढ़ जाएगा, ये बढ़ के यहां हो जाएगा। तो क्या ये एक्स वाला वहीं नहीं रहेगा, एक्स वाले में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, एक्स तो मेरा कांस्टेंट रहा, मैंने अपनी टेक्नोलॉजी कहां लगा दी, वाई पे लगा दी, तो मेरे वाई के पीपीसी में चेंजेस आया, वो बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ के A1 हो गया, ठीक है। उसका उल्टा समझ लो, अब मैं एक्स में लगा रहा हूं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स में लगा रहा हूं, तो मेरा क्या रहेगा, वाई मेरा वही फिक्स रहेगा और मेरा एक्स वाला क्या होगा, आगे मूव हो जाएगा, ठीक है, मूव हो रहा है। देखो इसमें देखो तो दोनों चीज आगे पीछे हो रही थी, इसमें मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और अगर इसमें एक सिचुएशन ऐसी भी सकती है कि अगर मैंने टेक्नोलॉजी दोनों में लगा दी तो क्या करेंगे, तब तो वही हो जाएगा, तब तो शिफ्टिंग ही हो गई, फिर तो वही कहानी हो जाएगी पहले वाली जो हमने सीखी है। अगर मैं दोनों में टेक्नोलॉजी यूज कर ली तो शिफ्टिंग हो गई, तो इसमें दोनों कंडीशन बन जाती है। मतलब इसमें मूवमेंट वाली कंडीशन भी आती है टेक्नोलॉजी वाले केस में, कि अगर आप में एक में टेक्निक यूज कर रहे हो, मतलब एक टेक्निक यूज करके आप केवल गुड एक्स के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट ला रहे हो तो क्या होगा, आपका गुड एक्स प्रोडक्शन पीपीसी आगे बढ़ जाएगा। अगर आप गुड वाई में कर रहे हो तो गुड वाई का पीपीसी आगे बढ़ जाएगा, दोनों में कर रहे हो तो दोनों आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस वाले केस में रिसोर्सेज में क्या है, रिसोर्सेज में ऐसा नहीं होता, रिसोर्सेज में बोथ होता है, या तो बोथ इंक्रीज होंगे या बोथ डिक्रीज होंगे। सिंपल सी बात है ना, अगर आप रिसोर्स बढ़ाओगे, मेरी बात का लॉजिक समझो, अगर आप रिसोर्स बढ़ाओगे, वही खेत वाला एग्जांपल लो, अगर आपने खेत बढ़ाया, ये खेत बढ़ के इतना हो गया, तो क्या दोनों गुड्स के प्रोडक्शन नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना। तो रिसोर्स में तो दोनों चीज में होता है। रिसोर्स में ऐसा मत सोचो कि यार एक चीज को बढ़ाने का नहीं, अगर आपका खेत बढ़ गया जो कि हमारा रिसोर्स था, तो ऑब्वियसली आप गुड एक्स और वाई, जो वीट और राइस जो हमने एग्जांपल बताया था, दोनों बढ़ेंगे। खेत कम हो गया तो दोनों कम हो जाएंगे।
इसलिए रिसोर्सेज वाले केस में या दो ही ऑप्शन है, या इंक्रीज का होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में दोनों ऑप्शन, आप रोटेशन भी बना सकते हो और शिफ्टिंग भी। ठीक है, क्लियर है?